बम है जीजाजी, बम। बुड्ढे, बुड्ढे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह खड़ा है। कोई लव लेटर है का? पढ़े तो चला। वकील अंकल आपकी जान खत्म। हो गया जी, सांप सूंघ गया का? लाइए हमको दीजिए, आप दीजिए। इतनी हिम्मत आ गई है तुझमें, हाँ, कि घर में रहकर तू बाहर वकील को चिट्ठी लिख रही है। ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा ये दिमाग चलने लग गया? मेरी बातों का, मेरी लातों का जरा भी असर नहीं हो रहा है। थोड़ा भी खौफ नहीं रहा अपनी प्यारी बुढ़िया दादी की जिंदगी का? आदत है इसका गंगा जमुना बहन। थोड़ा सा रखना, थोड़ा सा आंसू रखना, हाँ, अपनी दादी की अर्थी के लिए। हाँ जीजा जी, हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक बात समझ नहीं आ रही है कि पहले चिट्ठी वकील को लिखी गई, फिर चिट्ठी घर से बाहर चली गई और फिर वापस घर में आ गई। ये कौन कबूतर पैदा हो गया भैया जिसको हम नहीं जानते हैं? हा? इस चिट्ठी के वापस आने में हमारा तो कोई हाथ नहीं था, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारी सीता बिटिया ने कोई चिट्ठी लिखी है कि नहीं। तो इसका क्या मतलब है सीता बिटिया? तुम समझी? तुम नहीं समझी? इसका एक ही मतलब है, सिर्फ एक, कि तेरा भगवान भी तेरे साथ नहीं है। क्या बात है माई, भगवान भी साथ नहीं है। ये तेरे भगवान की सीख है तेरे लिए, कि वो तेरा साथ नहीं दे रहा, इसलिए हम गलत नहीं है, तू गलत है,
जो कर रही है गलत है, समझ ले। हाँ? तो ये समझ ले कि अगर तेरा कोई भाग्य विधाता है तो वो हम हैं, हम। तेरा और कोई भगवान नहीं है। तेरी जिंदगी में वही होगा जो हम चाहेंगे। तेरी जिंदगी में वही होगा जो हम चाहेंगे। माँ जी, अब तो सब खत्म हो गया। ये लोग शायद ठीक कह रहे हैं, अब तो भगवान भी हमारे साथ नहीं। 2 दफा कोशिश की, दोनों दफा हमारी हार हुई। मेरी समझ में ये नहीं आता कि चिट्ठी यहाँ कौन फेंक के गया। उस ऑटो वाले को चिट्ठी थी, उसे अगर फेंकनी थी तो कहीं भी फेंक सकता था। वो वापस यहाँ आके क्यों चिट्ठी फेंक के गया? नहीं रामू काका, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। समझो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जरूर इसमें भी उनकी कोई मर्जी छुपी है। कुछ अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने हमारी सीता बिटिया के लिए। हेलो सूरज। हाय मॉम। ओह माय गॉड, मेरा बेटा थक गया है। बहुत काम करने लगे हो ना। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। चलो जल्दी से खा लो, फ्रेश हो जाओगे। क्या बात है माँ? क्या बात है, क्या होता है? अरे मेरा बेटा थका हुआ घर आया है, चलो खा लो। थका हुआ तो मैं रोज आता हूँ, आज क्या स्पेशल है? बात क्या है माँ? ठीक है, अब इतनी जिद कर रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ। मुझे बस बहू चाहिए। सूरज, रिश्ता तुम्हारे डैड के बेस्ट फ्रेंड लाए हैं। एक बार देखने में हर्ज ही क्या है। अरे वो लड़की खुद कितनी सुंदर होगी, जिसका नाम ही इतना सुंदर है, सीता। मेरे ख्याल से तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। डैड, आज सुबह इस टॉपिक पर बात हो चुकी है, आप प्लीज मॉम को समझाइए ना। नहीं, मैं समझा दूंगा, लेकिन क्या है कि अगर किसी के घर पे हम लोग चाय कॉफी पीने जाते हैं तो उसमें हमारा क्या जाता है? और हो सकता है कि नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। मेरा कहने का मतलब है ऐसा हो सकता है कि शायद तुझे लड़की पसंद आ जाए। ओह माय गॉड, डैड नॉट यू प्लीज। मैं एक सेकंड देख, मना करने से पहले तू एक बात सोच ले कि तू मिलने से भी मना कर, और हो सकता है इससे किसी का दिल टूट जाए। और मिलने के बाद अगर मैंने मना कर दिया तो उसका दिल नहीं टूटेगा? अरे कम ऑन यार, अब सारी बातें अगर हम लोग खुद ही डिसाइड करेंगे तो ऊपर बैठा भगवान क्या करेगा? उसे भी कुछ करने का मौका तो दो यार। हाँ बेटा, प्लीज हमारे लिए। अरे एक बार उसे देख तो लो, फिर आगे तुम्हारी मर्जी चलेगी। बस। हाँ बिल्कुल। खैर, मुझे सोचने का मौका दीजिए, ओके? अब मैं चेंज कर लूं? लड़की की फोटो नहीं देखेगा? इसके नैनक्स बड़े अच्छे हैं, है ना? ओह,
दिखाइए। क्या देखनी है? ओ लो, अरे नहीं, रहने दे, तू डायरेक्टली देखना। हाँ, पर्सनली वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या है ना, इसको फोटो दिखाएंगे तो इसे इनकार करने का बहाना मिल जाएगा। हाँ हाँ, पर्सनली देखना, डायरेक्टली। ओके। अरे मनोरमा, ये तो अब सोचने लग गई है। इसे समझाने में वक्त बर्बाद मत करो तुम। इसका इलाज है ना हमारे पास। नमस्ते महेंद्र जी। नमस्कार वकील साहब। आप महेश हैं? और ये इनकी धर्मपत्नी सीमा जी। नमस्ते। और ये सूरज है, इनके बेटे, अभी अभी लंदन से वापस आए। और महेश, ये सीता के चाचा हैं। नमस्कार। आइए 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 आइए, बैठिए प्लीज। हमारी सीता बिटिया को उनकी चाची बस अभी लेती ही आई। बैठिए। कैसे हो रामू काका? आपकी सब कृपा, बढ़िया? कृपा है। थैंक यू काका। अब रामू काका, माँ जी कहाँ है? अरे ऐसे मौके पे तो बड़े लोगों का होना बहुत जरूरी है। आप उन्हें बुला के लाओ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते जी। झुक झुक जियो बेटा। मैंने सुना है कि तुम लंदन से आए हो। विदेश में रह के भी तुम अपने संस्कार भूले नहीं हो। बाहर जाकर इंसान अपने संस्कार नहीं भूलता है। आपने भी तो अपनी बेटी को यही संस्कार दिए। हाय, आई एम सूरज। बेटा ये वो सूरज बेटा, ये हमारी बिटिया सोनिया है। अपनी दादी का बहुत लाड करती है। बस दिन रात इन्हीं की सेवा में लगी रहती है। बेटा सूरज, बैठो ना। अरे आप लोग बैठिए ना, बैठिए। महेंद्र जी, सीता बिटिया कहाँ है? और दिन तो सीता बिटिया को तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन आज तो उसी का दिन है।
और ऊपर से मनोरमा भी मदद करने के लिए साथ है। अब जब मनोरमा खुद तैयार होने में 2 घंटे लगाती है तो सीता बिटिया के ऊपर कम से कम 4 घंटे तो खर्च करेगी। हमारे हिसाब से अब 3.25 घंटे तो हो गए हैं। महेश जी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। आपके बड़े भाई साहब भी इन्हें लंदन से जानते हैं। फिर ये अपने जिंदगी में व्यस्त हो गए और हम अपनी वकालत में। बस अब ये रिश्ता तय हो जाए तो ये मिलने बिछड़ने का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। इन्होंने सीता की इतनी तारीफ की है कि हम लोग तो तय करके ही आए हैं कि हम यहां से सीधे डोली लेकर ही जाएंगे। हाँ, अगर सूरज को भी लड़की पसंद आए तो। हाँ, सीता बिटिया तो है ही तारीफ के काबिल। सीता